हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़कर समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है? हमें चार विकल्प दिए हैं। ए ग्लोमस, बी फ्रेंकिया, सी एजेटोवेक्टर, डी एजोला। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमें सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्थिरीकारक के बारे में बताना है कि वह कौन सा है। पादप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कुछ जीवाणुओं द्वारा करते हैं जो सहजीवी और स्वतंत्र रूप से करने वाले जीवाणु होते हैं। हम पहले विकल्प के बारे में देखते हैं। हमारा दिया हुआ पहला विकल्प है ग्लोमस। ग्लोमस जो जीवाणु होता है वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्वतंत्र जीवी के रूप में करता है, अतः यह स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है। दूसरा विकल्प फ्रेंकिया है। फ्रेंकिया यह भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जो लेग्यूम पादपों में करता है। यह सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीसरा विकल्प हमें एजेटोवेक्टर के रूप में दिया है। एजेटोवेक्टर जीवाणु भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, परंतु यह स्वतंत्र जीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्वतंत्र जीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अंतिम विकल्प हमारा एजोला है। एजोला भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जो नील हरित शैवाल होते हैं। यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्वतंत्र जीवी के रूप में करता है। हमसे जो प्रश्न में पूछा गया था वह था सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, जिसके लिए हमें चार विकल्प दिए थे। ग्लोमस, पहला विकल्प ग्लोमस था। यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्वतंत्र जीवी के रूप में करता है, अतः यह उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प फ्रेंकिया का था। फ्रेंकिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सहजीवी के रूप में करता है, अतः यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा विकल्प एजेटोवेक्टर का है। यह भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, परंतु यह स्वतंत्र जीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अतः यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अंतिम विकल्प हमारा एजोला का दिया है। यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्वतंत्र जीवी के रूप में करता है, अतः यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।